Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Rural and Urban Livelihood. यानी कि विलेजेस और सिटीज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका डेली क्या काम होता है, क्या ऑक्यूपेशन होता है, जीने के लिए वो कैसे कमाते हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक सबसिस्टेंस फार्मिंग, अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच सस्टेन्स द फार्मर्स फैमिली ओनली. उसके बाद है मिलियन प्लस सिटी, अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakh. And migration, the act of shifting of people from one place to another, for example rural to urban and vice versa. Now for his subsistence and survival, man has to satisfy his basic needs of food, clothing, shelter and security. For this उसे क्या करना होगा, काम करना होगा, ठीक है. डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो ढूंढने होंगे जो उसके आसपास अवेलेबल होंगे. मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. जैसा कि आप जानते हो गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन अलग होता है अर्बन एरियाज के लोगों से. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ नियरली 6 lakh विलेजेस, और विलेजेस जो हैं वो अलग अलग सेटिंग्स, अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं. कुछ प्लेन्स, कुछ प्लेट्यूज, कुछ हिल्स, कुछ कोस्टल एरियाज में और कुछ फॉरेस्टेड एरियाज में. मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, और विलेजेस में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी. Since crops grow in a certain season only, farming is a seasonal activity. Now what are the different types of farmers? Farmers जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. Means of the size holding of the land. Okay, जैसे big farmer जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, जो अपने खेतों में खुद काम नहीं करते और जिनके पास खेतों में दूसरे लोग आकर काम करते हैं, वो उन्हें उसके लिए पे करते हैं, ठीक है. बिग फार्मर जो होते हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होते हैं, वो बहुत रिच होते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पक्के हाउस बने होते हैं, उनके पास सारी मशीन्स होती हैं एग्रीकल्चर के लिए. जो लैंडलेस फार्मर होते हैं वो उनकी ज़मीनों पर आकर काम करते हैं, ठीक है. उसके बाद सेकेंड है मीडियम फार्मर्स. मीडियम फार्मर जो होते हैं उनके पास लैंड होती है 2 to 5 hectare ऑफ साइज, ठीक है. अपने खेतों में वो खुद काम करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसको वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जो हम अपनी फैमिली के लिए इतना ही क्रॉप ग्रो कर पाते हैं कि पूरे साल हमारी फैमिली जो है वही खा पाएगी, ठीक है. ये होते हैं मीडियम फार्मर. इनके पास अच्छे औजार होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, बट कई बार जो है इनके पास ट्रैक्टर जो होते हैं, हार्वेस्टर जो होते हैं, वो उन्हें हायर करने पड़ते हैं, ठीक है. एंड मोस्टली जो कौन से ग्रेन ग्रो करते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, मेज एटसेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मॉल फार्मर. स्मॉल फार्मर छोटे फार्मर जो होते हैं जिनके पास 2 hectare से भी कम ज़मीन होती है, वो अपने खुद के लिए भी इतना ग्रो नहीं कर पाते कि उनके खुद के लिए भी वो क्रॉप जो है सफिशिएंट हो, ठीक है. तो दे प्रोड्यूसेस टू लेस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इवन देयर ओन फैमिलीज. तो उन्हें फार्मिंग के साथ साथ कुछ अलग काम भी करना पड़ता है. नेक्स्ट है आपके लैंडलेस फार्मर, जिनके पास लैंड ही नहीं होती, जो दूसरों के खेतों में जाकर फार्मिंग करते हैं और उसके बदले उन्हें कुछ ग्रेन मिल जाता है या फिर उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है, और कई बार वो शहरों में भी शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर डेली वेजेस का काम करते हैं, ठीक है. तो ये है टाइप्स ऑफ फार्मर. Now here is an interesting fact. As per census 2011, 70.2% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, और रूरल पॉपुलेशन का 42% जो लोग हैं वो वर्कर्स हैं, एंड इन वर्कर्स में से 40% फार्मर हैं और 33% जो है वो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, यानी कि दूसरों के खेतों में काम करते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है. नियरली 4% वर्किंग एज एंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और 23% जो है वो अदर वर्क करते हैं. नाउ जो स्मॉल और मीडियम फार्मर होते हैं ना, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती सीड्स और फर्टिलाइज़र या फिर कुछ भी बोरो करने के लिए. तो वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेते हैं, ठीक है. कई बार जो है फसल इतनी ज़्यादा पुअर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जैसे मॉनसून नहीं आया या कोई पेस्ट अटैक हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें रीपे करना पड़ता है बोरो मनी. कई बार वो अपनी मनी को रीपे नहीं कर पाते और जो मनी लेंडर होते हैं वो उसके ऊपर ब्याज
इंटरेस्ट जो है वो लगाते जाते हैं। तो इस तरीके से जो मीडियम फार्मर होते हैं वो डेब्ट ट्रैप में यानी कि इंटरेस्ट में दबते चले जाते हैं। वी ऑफन हियर ऑन टेलीविज़न और रीड इन न्यूज़पेपर कि ऐसे लोग, ऐसे मीडियम फार्मर जो हैं वो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। नेक्स्ट है नॉन फार्मिंग वर्कर। अब ये तो हो गया फार्मिंग होती है, ठीक है। कुछ नॉन फार्मिंग वर्क भी होते हैं, जैसे जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करता है, वो कारपेंट्री करता है, बास्केट वीविंग का काम करते हैं, पोटर बनाते हैं, ठीक है, एंड ब्रिक मेकिंग करते हैं, ब्लैक स्मिथरी करते हैं और सो ऑन। कुछ लोग टेलर्स बन जाते हैं, कुछ वॉशरमैन बन जाते हैं, कुछ बार्बर का, कॉबलर का काम करते हैं। तो वो लाइवलीहुड की उनकी ऑक्यूपेशन होती है ये, ठीक है। कुछ लोग जो है वो शहरों में आ जाते हैं और डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने लग जाते हैं या फिर लेबर का काम करते हैं, रिक्शा पुलर का काम करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग शहरों में माइग्रेट हो जाते हैं। इंडिया के जो विलेजेस हैं उनकी अलग अलग इन्वायरमेंट सेटिंग है, जैसे अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल जो रूरल एरियाज़ के होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के, वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ से कलेक्शन करते हैं, वुड को कट करते हैं और महुआ, तेंदू लीव्स, हनी, गम और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में इंडल्स हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं और उनसे मिल्क जो है वो सेल करते हैं, ठीक है, और इनकम कमाते हैं। कोस्टल एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग, ठीक है, वो फिशिंग करते हैं और फिर आसपास के अपने शहरों में बेच देते हैं। तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है। नाउ इंडियाज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। In India, there are more than 5,000 towns and cities of different size and 35 million plus cities. Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai have more than 5 million population each. And such cities, इनको कहते हैं metro cities. Livelihood patterns differ from city to city. In a big city like Pune, A million plus city, we can find commercial zone जैसे busy market, malls, official and administrative zone, offices, industrial zone जो होते हैं, residential zone, busy street, ये शहरों में आप देखोगे ये चीज़ें होती हैं। तो यही occupation होता है। So, in order to earn a livelihood, people engage in some of other occupation. Occupation जो है उसको broadly हमने divide किया है 3 टाइप के occupation में, primary, secondary and tertiary activity. प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन से ऑक्यूपेशन होती हैं, दैट ड्राइव यूजफुल गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, फॉरेस्ट, एनिमल से वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, उसमें क्या करते हैं, वो क्रॉप ग्रो करते हैं लैंड में और उससे पैसा कमाते हैं। फॉरेस्ट से वो वुड कट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सारी ऑक्यूपेशन जो है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाती हैं और मोस्टली प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो रूरल एरियाज़ की ऑक्यूपेशंस होती हैं। उसके बाद होती है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिलता है, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम मशीनों के थ्रू क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि शुगर केन है, उसको मिल में ले जाके हम उसकी शुगर बना देते हैं। कॉटन क्रॉप है, उसकी कॉटन हम पिक करके और उसके कॉटन के क्लॉथ्स बना देते हैं। तो ये आपकी क्या है ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशंस। उसके बाद थर्ड है आपका टर्शरी ऑक्यूपेशन। इसमें वो ऑक्यूपेशन आती हैं जिसमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जिसमें लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे कि टीचिंग, बैंकिंग, लीगल, मेडिकल एडवाइस, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, ये हैं आपके टर्शरी ऑक्यूपेशंस। फाइन। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड इन अर्बन एरिया। शहरों में जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, शहरों में जो लोग हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, शॉप ओपन कर लेते हैं, मॉल ओपन कर लेते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं, कुछ लॉयर, कुछ बैंकर्स, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। नाउ फर्स्ट है फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर जो हैं मोस्टली गांव से माइग्रेट किए हुए लोग होते हैं जो शहरों में डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो फैक्ट्री में शहरों से दूर फैक्ट्री लगी होती है उसमें जाकर काम करते हैं। सेकंड, शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या अपनी शॉप खोल लेते हैं और गुड्स को सेल करते हैं, और कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं।
नेक्स्ट प्रोफेशनल्स, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, कुछ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्टमैन, फायर फाइटर, ये सारे आपके क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स। उसके अलावा कुछ अदर वर्क्स भी होते हैं, जैसे कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाते हैं, कुछ मिल्कमैन का काम करते हैं, कुछ कॉबलर का, कुछ वॉशरमैन का, तो इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का काम, वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि दूसरों से सैलरी पे काम करना, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी एम्प्लॉयमेंट में बी टेम्परेरी और परमानेंट एज वेल। और क्या होती है एम्प्लॉयमेंट, या तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होती है या टेम्परेरी होती है, कि जब तक आपको जरूरत है आप हमारे लिए काम करो, आप उसके बदले वेजेस ले लो और उसके बाद आपको काम पे नहीं रखेंगे, तो इस तरीके की होती है टेम्परेरी। परमानेंट होती है जो फिक्स होती है। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो हम खुद का सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड ऑन बिजनेस एंड शॉप्स। सच पीपल run their business independently. Their income depend on the size of their establishment. जितने बड़े उनके establishment होगी उतना वो पैसा कमाते हैं। सेकेंड है वेज एम्प्लॉयमेंट, जो आप जॉब करते हो, मैनेजर, एज अ टेक्नीशियन, एज एन इंजीनियर, ये है वेज एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आप अपनी सर्विस, अपनी स्किल्स जो है वो ऑफर करते हो, उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। वेज एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है, एक रेगुलर होती है जिसको परमानेंट कहते हैं, एक टेम्परेरी होती है जिसको कैजुअल डेली वेजेस कहते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होती है, जैसे लेबरर, कारपेंटर, पेंटर जो होते हैं, ये मोस्टली जो है वेजेस पर काम करते हैं, जिनकी ऑक्यूपेशन जो है वो टेम्परेरी होती है। और जो बैंकर होते हैं, जो एचआर होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, ठीक है। नेक्स्ट है शॉपकीपर्स। कुछ क्या होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे बड़ी बड़ी अपनी शॉप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। एक अहमदाबाद में सर्वे किया गया, उससे पता लगा कि 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। दे सेल थिंग्स ऑन रिपेयर दैम और प्रोवाइड अ सर्विस एज वेल। तो वहाँ पर 12% जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं। गलियों में कैसे काम करते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें बेचते हैं या उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अ पैटी शॉपकीपर जनरली हैज़ अ शॉप एज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर, इट मेड अप ऑफ वुड एंड ऑफन अ कैनवास। और ऐसे में कई बार क्या होता है, पुलिस आ जाती है और उनकी जो पैटी शॉपकीपर होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो उसको हटा देते हैं। और कुछ लोग आपने देखा होगा फुटपाथ पर चीज़ें बेचते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हॉकर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। कभी भी इनको गवर्नमेंट के थ्रू या पुलिस के थ्रू ये जो प्लेस है ये वैकेट खाली करने के लिए बोला जा सकता है। दे आर ऑलमोस्ट 10 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। दे ऑफन ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक एंड मेक वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कई बार इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है या फिर स्ट्रीट पर वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो बैन है। However, due to the efforts of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. Next है businessman. Businessman and trading are important functions in urban areas, towns and cities. Small as well as big showrooms serve this cause. Let us examine the working of a businessman in detail. एक showroom में रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो आपको मिलता है, अट्रैक्टिव ड्रेस जो है वो डिस्प्ले की होती है, ठीक है। अब एक शोरूम जो होता है वो सिंगल स्टोरी भी हो सकता है, मल्टी स्टोरी भी होता है, बहुत सारे फ्लोर होते हैं जहाँ पर लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के गारमेंट्स जो है अलग अलग होते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली ऐसे शहरों में आप देखोगे कि बड़े बड़े मॉल जो हैं वो बने होते हैं। सो रनिंग ऑफ अ शोरूम रिक्वायर एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर, टेलीविज़न एटसेट्रा। शोरूम जो है वो रेंट पे भी हो सकता है और बिजनेसमैन का खुद का भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो होते हैं वो उनकी खुद की शॉप होती है, ठीक है। वो किसी, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, वो दूसरों को काम पर रखते हैं, ओके। तो इस तरीके से बिजनेसमैन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वर्कशॉप। इन अ फैक्ट्री एरिया हमें दिखेगा कि छोटी छोटी स्मॉल वर्कशॉप होती हैं। अ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ गारमेंट फैक्ट्री रिवील द फॉलोइंग। एक गारमेंट फैक्ट्री
गारमेंट वर्कशॉप की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिससे पता लगा कि एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट एम्प्लॉयज सेवरल वर्कर मोस्टली एक्सपर्ट इन स्टिचिंग क्लोथ्स। दीज गारमेंट्स आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज, और उनको ये गारमेंट फैक्ट्री जो है दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए कपड़ा बनाती है, जिसमें मोस्टली टेलर्स जिनको कपड़े सिलने आते हैं उनको ही रखा जाता है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक उन्हें काम करना पड़ता है, नॉर्मली 9 AM to 10 PM, तो ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है। 6 days a week उन्हें काम करना पड़ता है, और कई बार ऑफ डेज में भी अगर अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है। ये जो है ये रेगुलर सैलरी या डेली वेजेस पर हो सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो पेड फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जिन्हें ओवर टाइम कहते हैं, तो इन्हें ओवर टाइम भी मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सच जॉब्स आर नॉट परमानेंट। कुछ जॉब जो होती हैं वो कैजुअल जॉब होती हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमें चाहिए होते हैं, अगर ये ऑर्डर पूरा करना है, कुछ लोगों को हम हायर कर लेते हैं 2 months के लिए या 3 months के लिए, तो ये जॉब जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है, और उन्हें वो अपनी सैलरी के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने वर्किंग आवर्स के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे में कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। नाउ ऑफिस वर्क, आपने देखा होगा बहुत टाइप के ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर, BPO होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जिसमें अलग अलग लोग जो हैं काम करते हैं। इंटरकॉम लगा होता है, एक दूसरे से वो फ़ोन के जरिए, मेल के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, we have read earlier that marketing or trading is a prominent function in cities. In a marketing organization, the products are manufactured elsewhere outside the city while trading is done inside the city. ठीक है, अब प्रोडक्ट जो है वो शहरों से बाहर बनाया जाता है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग कहाँ की जाती है? वो ट्रेडिंग की जाती है अपने शहर में। अपने शहर में बैठकर आप एक सेटअप बना लेते हो, एक ऑफिस बना लेते हो, जहाँ से आप काम करते हो फ़ोन के जरिए कॉन्टैक्ट करके, कहाँ से सामान भेजना है, कहाँ से वो बेचना है, कहाँ पर क्या ड्यूटी लग रही है, वो सामान अब कहाँ पहुँचा है, कैसे उसको ट्रेस करना है, कौन उस काम को कर रहा है, किसको कहाँ भेजना है। तो ये सारा काम जो होता है ये कंपनी सेटअप ऑफिस वर्क के थ्रू किया जाता है। जो ऑफिस वर्क के एम्प्लॉय होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो फिक्स एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। इनको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में जो बेनिफिट्स होते हैं वो इनको मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड होता है, कुछ छुट्टियां भी अलॉट की होती हैं, सिक लीव मिलती हैं, फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में ऑफिस वर्क करते हैं। नेक्स्ट है रूरल अर्बन लिंक्स थ्रू माइग्रेशन। गांव और शहर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे कनेक्टेड हैं? माइग्रेशन के थ्रू। माइग्रेशन क्या होता है? शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे गांव में जो लैंडलेस होते हैं लोग जो होते हैं, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर वो खाली हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शहरों में आ जाते हैं, और कुछ पैसा कमाने के लिए, जैसे कोई रिक्शा पुलर का काम करता है, कोई हॉकर का काम करता है, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। और फिर उन्हें गाँव में जब ज़रूरत होती है, जो सीजन का क्रॉप का टाइम आ जाता है, तो वापस वो गांव चले जाते हैं। तो ये होती है माइग्रेशन। सो विद एडिशनल इनकम द रूरल पीपल सेव देयर फैमिलीज फ्रॉम स्टार्वेशन व्हाइल द अर्बन पीपल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन विद इजिली अवेलेबल लेबर। और इस तरीके से दोनों के बीच में एक लिंक बना रहता है। शहर के लोगों को सस्ते रेटों में कुछ टाइम के लिए लेबर अवेलेबल हो जाता है, और गाँव के लोगों को जो इनकम करने आते हैं उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है अपनी फैमिली को गाँव में जाकर सपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे। नाउ जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। Man needs to engage in some occupation for his survival and sustenance. Farming is the chief occupation in villages. On the basis of the size of holdings, farmers are classified into 4 types: big, medium, small and landless. Most villages have, besides farming, certain non-farming work, including crafts. Some people provide services only. Fishing, forestry, dairy farming are also practiced by village people. India has more than 5,000 towns and cities of different size and 35 million plus cities. Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai are metro cities. A big city has various zones: commercial, administrative, industrial, etc. and busy streets. There are 3 types of occupations: primary, secondary and tertiary. Primary occupations include farming and dairy farming, fishing, forestry, etc., which are peculiar to rural areas. Urban areas have secondary and tertiary occupation, like the former include processing of raw material, while the latter include trading and services.
Various types of livelihood are seen in urban areas and people perform different types of occupation. They are workers, shopkeepers, businessmen, professionals and service people in cities. Employment may be self-employment or wage employment, and employees may be regular, permanent or casual temporary. Permanent workers enjoy job security and benefits other than salary, while casual workers do not enjoy such benefits. Rural and urban areas are linked through migration. Both are benefited from each other. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.